हमारे देश में एक महासंकट का नाम दिया जा रहा है और महासंकट में महायोद्धा जो है आगे आते हैं और आगे आते हुए तमाम उन मरीजों को स्वस्थ करते हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब लॉकडाउन का आह्वान करते हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि पाबंदियों का दौर जो है वो जारी रहेगा। उसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये थी कि वाइन शॉप्स जो है वो ऑपरेट नहीं करेंगी। जम्मू से आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, यहाँ का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो हरकत में आया है और एक्साइज डिपार्टमेंट इस प्रकार हरकत में आया है कि यहाँ पर पूरा जो है स्टॉक जो है वो चेक किया जा रहा है और यहाँ पर ये देखने की कोशिश की जा रही है आखिरकार लॉकडाउन 1 से लेकर 2.0 तक, यानी कि अभी तक जितना भी समय जो है वो व्यतीत हुआ है उसमें कितना स्टॉक जो है तमाम यहाँ पर दुकानदारों ने रखा है जो वाइन शॉप चलाते हैं, जो इस तरह से शराब जो है वो बेचते हैं। और शराब की तस्करी पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाम जो है वो लगाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है कि जो शराब की तस्करी जो है वो हो रही है उस पर लगाम जो है वो लगाई जाए। और आपको जम्मू से हम विजुअल्स दिखा रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय से शिकायतों का दौर जो था वो जारी था और शिकायतें जो थी वो इस प्रकार मिल रही थी कि यहाँ पर जो है जम्मू में कुछ इल्लीगल तरीके से जो है वो सप्लाई जो है शराब की जा रही है, जिसके मद्देनज़र एक्साइज डिपार्टमेंट जो है हरकत में आता है और एक्शन मोड में आते हुए तमाम जो दुकानें हैं जम्मू में जहां पर शराब जो है वो बेची जाती है उन दुकानों का पूरा रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। यानी कि पूरा जो है स्टॉक जो है वो चेक किया जा रहा है, ये देखने की कोशिश आह्वान हुआ या फिर हम कहें लॉकडाउन हुआ या अभी तक कितना स्टॉक जो है इन लोगों के पास है। तमाम उन रजिस्टर्स को वो भी अंदर नज़र आएगी और आप देख सकते हैं अमूमन यहाँ पर शटर जो था वो क्लोज होता था, लेकिन पर अभी जो है वो खुला है, बाहर जो है वो ताला लगा है और अंदर अगर हम कहें एक्साइज डिपार्टमेंट जो है हरकत में आया है। एक्साइज डिपार्टमेंट अंदर जो है अपना काम जो है कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड जो है खंगाला जा रहा है और यहाँ पर रिकॉर्ड खंगालते हुए पूरे स्टॉक की चेकिंग की जा रही है। आखिरकार कितना इनके पास सामान था, कितना अभी बचा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट इस तरह से हरकत में आया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है अब जो है सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालेगा, यानी कि वो ये देखेगा कि इस लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में बनी है उस समय में किस तरह से क्या कोई व्यक्ति इनसे कुछ लेने के लिए आए हैं या किसी को इन्होंने इल्लीगल तरीके से ये चीज़ बेची है। क्योंकि जम्मू की बात की जाए तो कल दमाना में इस तरह से एक मामला सामने आया जहाँ पर कुछ लोगों ने तस्करी की थी और वहाँ पर शराब की बोतलें जो थी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है एसडीपीओ जो दमाना है उनके द्वारा जो है वो प्राप्त की गई और उनको जो है कहीं ना कहीं सज़ा की बात जो है वो की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त है इस तरह के मामलों को लेकर, किसी भी प्रकार की यहाँ पर तस्करी को वो यहाँ पर नहीं होने देंगे। और ये भी तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि ये अमूमन ये ताला शटर क्लोज वाला ताला नहीं है, हाफ जो है वो खुला है और बाहर ताला है, यानी कि पूरी की पूरी टीम जो है अभी अंदर है और जब टीम अंदर है अपना काम तरह से कर रही है। और ख़ास बात यह है कि जब शिकायतों का दौर जारी होता है तब हर एक डिपार्टमेंट जो है शिकंजा कसता है और शिकंजा इस प्रकार कसा जाता है कि वहाँ पर इसी तरह से जो है चेकिंग की जाती है और जांचा जाता है, खंगाला जाता है आखिरकार कितना सामान जो था लॉकडाउन से पहले मौजूद था। यानी कि जो रजिस्टर्स जिन्हों में इन्होंने कहीं ना कहीं डाटा लिखा हुआ है उन रजिस्टर्स की चेकिंग होगी, उसी के बाद जब स्टॉक चेक होगा तो उसके बाद देखा जाएगा क्या इन्होंने तकरीबन जो है वही मापदंड अपनाए हैं जो ज़रूरी है या कुछ इल्लीगल काम इनके द्वारा किया जा रहा है। यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरह से हरकत में आया है और अपनी यहाँ पर शिकंजा कसते हुए अब तमाम दुकानदारों से यहाँ पर स्टॉक की चेकिंग की जा रही है। और अगर हम कहें तो बाहरी राज्यों से ये कहीं ना कहीं बात की जा रही थी कि इस तरह का जो स्टॉक है वो आ रहा है और इल्लीगल सप्लाई जो है वो लोगों को मिल रही है, जिससे एक चिंता बनी हुई थी और चिंताजनक विषय को लेते हुए आज हरकत में आया है। और जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम स्टॉक की चेकिंग की जाएगी और इस तस्करी पर काबू किया जाएगा, लगाम लगाया जाएगा ताकि इस तरह से लॉकडाउन में जो तमाम नियमों का पालन करने की हमारी केंद्र सरकार ने बात की थी उसका उल्लंघन ना हो। स्टॉक चेकिंग के साथ साथ यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो देखी जाएगी क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो किसी को नहीं बख्शता है। अगर कोई भी गलत काम करता है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं बख्शता।
करती है कि जम्मू में किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट एक बार फिर से हरकत में आए हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें तो पंचतीर्थी के आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, और ये हरकत में आते हुए जब आप इस तरह से अगर आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब आपसे आह्वान करते हैं कि आप तमाम नियमों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनकर निकलिए, यानी कि वो अगर हम कहते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री किसी के आगे कुछ गुहार लगाते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि देश बहुत बड़े संकट में है। लेकिन जब देश बहुत बड़े संकट में होता है तो नागरिकों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी, नागरिकों को भी ये समझना होगा कि ये एक छोटा संकट नहीं है, ये साधारण बीमारी नहीं है, ये महामारी है। लेकिन अगर कोई इल्लीगल काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए इस तरह से नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसी तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट जो है हरकत में आता है। एक्साइज डिपार्टमेंट की बात कीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब भी कोई इस तरह से उनको सूचना मिलती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट हर एक जगह पर जाकर वहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो खंगालता है, यानी कि पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, खाका बुना जाता है, उसी के तहत ऑफिशियल्स जो है हर जगह पर पहुँचते हैं। वहीं आपको विजुअल्स जम्मू से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऑफिशियल्स जो है वो पहुँच चुके हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम शटर बोलें तो हाफ जो है वो नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो है पूरी टीम जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की मौजूद है, जो यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड जो है खंगाल रही है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और देखा जा रहा है क्या कोई उल्लंघन तो नहीं किया गया। और ख़ास बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगालना भी खास बात है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए ये लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉकडाउन के समय कोई ऐसा ग्राहक आया है जिनको इन्होंने जो है सप्लाई की है शराब, या फिर ये तमाम उन नियमों का पालन कर रहे हैं, यानी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक व्यक्ति की जांच होगी। वाइन शॉप्स की बात की जाए तो काफ़ी समय से यहाँ पर शिकायतें आ रही थी और शिकायतों पर यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है, और जब शिकंजा कसा जाता है तो इसी प्रकार जो है कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आता है और इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाता है। और ऑफिशियल्स को जब सूचना मिलती है तो ऑफिशियल्स का पहला यही काम होता है कि वो लोग जो है यहाँ पर पूरी तरह से जांच पड़ताल करें, उसके बाद नतीजे पहुँचे और उसके बाद देखें कि आखिरकार असल में हुआ क्या है, क्योंकि इल्लीगल काम कोई भी जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ कैमरा कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।